हेलो दोस्तों, आज हम एनालॉग सर्किट में हमारा जो थर्ड कॉन्फ़िगरेशन थी वो बची हुई थी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। इसे बोलते हैं इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर भी बोला जाता है। तो हमने ये सर्किट ली है कॉमन कलेक्टर। इसमें क्या है, इस ट्रांजिस्टर इस सर्किटरी में क्या कलेक्टर क्या रहता है हमारा, वो कॉमन रहता है। तो कॉमन कलेक्टर या इमीटर फॉलोअर सर्किट कैसे पहचानेंगे कि देखिए, इसका इनपुट जो है किस पे दिया जाता है, बेस पे, और इसका आउटपुट कहाँ लिया जाता है, वो इमीटर से लिया जाता है। इनपुट कहाँ दिया जाता है, बेस पे दिया जाता है, और आउटपुट कहाँ लिया जाता है, इमीटर टर्मिनल पर। ये इसकी पहचान होती है कॉमन। इसका जो आर इनपुट होता है वो वेरी लार्ज होता है और आर आउटपुट होता है वेरी लो होता है। इसीलिए इसे कहाँ यूज करते हैं, आउटपुट जो लास्ट स्टेज होती है आउटपुट में से यूज किया जाता है टू ड्राइव वेरी लार्ज करंट। तो देखिए, इसका हाइब्रिड पाई मॉडल ड्रा करते हैं। स्मॉल सिग्नल मॉडल, ये आर पाई है, प्लस माइनस वी इनपुट है, यहाँ पे ये बी पाई होगा और इसमें करंट जा रही होगी वो आई वी जा रही होगी। यहाँ बीटा, तो देखिए बीटा, ये आई वी, और ऐसे कर दिया हमने ग्राउंडेड, और यहाँ से कनेक्टेड है इसके आर ई, और ये होगा क्या, ग्राउंडेड। यहाँ पर लिया गया है वी आउटपुट। ये सर्किटरी है। तो देखिए आई वी जा रही, तो इसमें क्या जाएगी करंट, बीटा और आई वी, इसमें जाएगी आई वी प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आई वी। तो ये हो जाएगी 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आई वी। तो इसमें लगा देते हैं KVL, इस वाले लूप में ऐसे करके तो लगाते हैं। तो माइनस का वी इनपुट प्लस का आर पाई ये आई वी प्लस का आर ई ये 1 प्लस बीटा टाइम्स आई वी बराबर 0। तो ये इधर लेके जाएंगे तो आर पाई आई वी प्लस आर ई 1 प्लस बीटा टाइम्स ये आई वी बराबर वी इनपुट। विदाउट कपलिंग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईजिली से समझ में आएगा क्या कॉमन कलेक्टर में कपलिंग से नहीं लगाते हैं, तो कपलिंग लगाने थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसलिए मैंने ये सिंपल लिया। तो ये आई वी आर पाई प्लस कैपिटल आर ई 1 प्लस बीटा और ये वी इनपुट। तो आई वी की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी वी इनपुट अपॉन आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई। तो वी आउटपुट बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ से ई करंट जाएगी, तो ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आर ई इंटू आई वी की वैल्यू रख देंगे। तो ये 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई इंटू वी इनपुट अपॉन आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये कैपिटल आर ई। तो इसे ये डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर ये 1 प्लस बीटा टाइम्स और ये आर ई अपॉन आर पाई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये कैपिटल आर। तो ये 1 प्लस बीटा टाइम्स कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये कैपिटल आर ई अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स और ये आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स और कैपिटल आर ई। तो ये हो जाएगा आर ई, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसे बहुत से लोगों ए वी का, तो ये ए वी या ए वी नॉट ओपन, क्योंकि लोड कनेक्टेड नहीं। तो ये आ जाएगा आर ई अपॉन आर पाई अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस आर ई। तो ये आर ई अपॉन ये हो जाएगा आर ई प्लस आर ई। तो देखिए आर ई क्या लिख लेंगे,
एक अपॉन जी एम, तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट अप्रॉक्सीमेटेड आ जाएगा आर ई अपॉन एक अपॉन जी एम प्लस आर ई, ये निकल के आएगा। तो आर ई की वैल्यू इससे ज़्यादा होती है तो देखिए एक अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, आर ई इज ग्रेटर देन ये आर ई। तो हमारा जो वी आउटपुट होगा अपॉन वी इनपुट जो अप्रॉक्सीमेटेड हो जाएगा आर ई अपॉन आर ई, ये कैंसिल हो जाएगा। तो वी आउटपुट अप्रॉक्सीमेटेड क्या हो जाएगा, ये वी इनपुट। तो ये कब होगा, आर ई ग्रेटर देन द आर ई। तो यहाँ कैपिटल आर ई इज ग्रेटर, इसकी वैल्यू होती है वी टी अपॉन आई। तो आई इधर लेके जाएंगे तो आई ई इंटू आर ई इज ग्रेटर देन द वी टी। तो ये गेट में पूछी गई थी कंडीशन, कब ये वोल्टेज फॉलोअर करे। तो क्या है, आउटपुट फॉलो द इनपुट, जब इस कंडीशन में ये। तो इसीलिए इसका देखिए यहाँ पे साइन क्या आ रहा, पॉजिटिव आ रहा। तो वोल्टेज गेन क्या होता है इसका जो है, तो देखिए एक तो बात होगी पॉजिटिव फेज क्या उससे होगा, जीरो होगा। दो में फेज जीरो होता है, एक कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में, इसके दोनों ही वोल्टेज गेन क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। तो इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो लेस देन यूनिटी है, क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू इसकी कंपेयर। तो वोल्टेज गेन is positive and less than unity। कहने की मीन्स पूरा 1 के बराबर नहीं होता, 1 से थोड़ा कम होता है इसका ज्ञान, और किसका, कॉमन कलेक्टर का। तो देखिए हमने इसको वी आउटपुट को इस तरीके से लिख लिया, तो इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया। देखिए यही आएगा। तो अगर इस पर एक वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं, वी आउटपुट बराबर आर ई अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई इंटू वी इनपुट। बेसिकली ये क्या बन गया जाके, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का जो थेवेनिन वोल्टेज होता है वो वी इनपुट क्या, वी थेवेनिन क्या होता है, वी इनपुट के बराबर होता है। आर टी एच क्या होता है, वो आर ई के बराबर होता है। जैसे कि ये सर्किटरी है, अभी इसका निकालेंगे तो पहले यहाँ समझा देते हैं। ये वी आई है, तो हमें इसका जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना। तो इसका जो थेवेनिन इक्विवेलेंट होगा वो ये देखिए ये है, ये वी टी एच क्या होगा, वो वी आई के बराबर होगा। आर टी एच क्या होगा, वो आर ई के बराबर होगा। इसे हमें याद रखना क्योंकि ये बहुत ही काम आएगा। अब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे इसका इमीटर के क्रॉस। तो देखिए इसका जो है सबसे पहले स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा कर लेते हैं। तो ये होगा ये वीटा आई वी ग्राउंडेड कनेक्शन, ये प्लस माइनस ये वी इनपुट, और ये आर ई, और ये प्लस माइनस ये बी इनपुट, ये आर पाई यहाँ पे होगा, ये बी पाई, और इसमें जा रही होगी ये आई वी, और यहाँ पे क्या होगा, ये वी इनपुट होगा। तो हमें आर ई के क्रॉस क्या है, पहले जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ क्या है, वी ओ सी और आर टी एच फाइंड करेंगे। तो इससे पहले फाइंड करना है, तो इसके लिए क्या है, वी ओ सी फाइंड करेंगे। तो इसको हटा देंगे, इसे ओपन कर देंगे। तो इसके देखिए वी ओ सी आएगा इस तरीके से। तो देखिए, तो इस पर केवीएल लगाते हैं इस वाले में। तो वी इनपुट
माइनस प्लस बी पाई और यहाँ पे क्या हो गया प्लस का वी ओ सी बराबर 0। तो वी इनपुट बराबर बी पाई प्लस का वी ओ सी आ गया इक्वेशन फर्स्ट। और वी पाई बराबर क्या होगा ये आई वी इंटू आर पाई होगा। तो देखिए KCL लगाते हैं नोड बी पे, KCL एट नोड वी। देखिए आई वी इधर आ रही है, ये भी आई वी और ये आई जा रही है, तो ये आई वी प्लस बीटा टाइम्स ये आई वी प्लस ये आई बराबर 0। क्योंकि आई बराबर क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स और ये आई वी प्लस 0 बराबर 0। ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ये आई वी बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 1 प्लस बीटा टाइम इज नॉट इक्वल टू 0 बट आई वी इज इक्वल टू 0। आई वी क्या हो जाएगी हमारे 0 हो जाएगी। जैसे ही आई वी 0 हो जाएगी तो बी पाई बराबर 0 इंटू आर पाई बराबर 0। तो बी पाई की वैल्यू क्या होगी 0 की, वो हम यहाँ रख देंगे। तो वी इनपुट बराबर ये 0 प्लस का वी ओ सी, तो ये आ जाएगा वी ओ सी। तो वी ओ सी बराबर आ जाएगा ये वी इनपुट, तो यही क्या हमारा होगा वी टी एच। तो वी टी एच बराबर हो गया वी इनपुट। अब हम आर टी एच निकालेंगे, आर टी एच फाइंड करेंगे इसका। आर टी एच के लिए क्या है, जो भी हमारा इनपुट सोर्स होता है सोर्स कर दे, उसे क्या कर देते हैं ग्राउंड कर देते हैं और यहाँ पे एक सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, वोल्टेज और करंट मेजर कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, शॉर्ट को कनेक्ट कर दिया, ये जो इनपुट उसे शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या है सोर्स कनेक्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या है इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स ओनली क्या है डिपेंडेंट सोर्स है, तब ये प्रोसेस होता है। तो आर टी एच जो इसका होगा वो क्या होगा निकालने के लिए वी टेस्ट अपॉन आई टेस्ट निकालेंगे। तो देखिए इसको थोड़ा इस तरीके से जो है ये ग्राउंडेड है तो यहाँ ले आएंगे नीचे, तो इस तरीके से बना लेंगे इसको। ये बीटा आई बी ये ग्राउंडेड हो गया, ये वी टेस्ट, ये आई टेस्ट, ये आर पाई। तो आर पाई कहाँ से जाएगी प्लस से माइनस की तरफ जाएगी ये। और देखिए ये हमने देखिए इसको कैसे बनाया, तो ये जो हमारा ग्राउंडेड टर्मिनल था इसको जो है उठा के हम ऐसे ले आए नीचे। जब हम नीचे लाएंगे यहाँ पे ग्राउंडेड इसका कनेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्शन कैसे हो जाएगी इसके ऊपर हो जाएगी। इसको थोड़ा हमने जो है इस तरीके से ले आए, इस तरीके से इसको कर लिया, तो ये बन गया हमारा एक्चुअल सर्किट। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कैलकुलेशन करने में। अब देखिए वी टी क्या होगा इन सब के, यहाँ पे जो है वी पाई, तो वी टेस्ट इस पर क्या लगाएंगे KCL लगाएंगे, तो इसमें धारा जा रही होगी आई वी। तो अगर हम इस पर KCL लगाते हैं, इसे नोड मान लेते हैं ए, तो देखिए तो वी टेस्ट KCL, तो ये आई टेस्ट ऐसे जा रही, ये ऐसे जा रही, ये दो जा रही हैं। तो जो भी हमने माना है क्या है लीविंग चाहिए, हमें क्या चाहिए लीविंग चाहिए। तो देखिए लीविंग के लिए इस नोड पे क्या होगा ये माइनस का आई वी, माइनस का बीटा टाइम्स ये आई वी और माइनस का आई टेस्ट बराबर ये 0। तो ये माइनस का कॉमन ले लेंगे, ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ये आई वी बराबर ये आई टेस्ट। तो देखते समझते, देखिए यहाँ पे वी पाई है तो यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव, यहाँ क्या निगेटिव से पॉजिटिव है, तो वी पाई जो वोल्टेज होगा वो हमारा माइनस का वी टेस्ट के बराबर होगा, या वी टेस्ट बराबर क्या होगा वो माइनस का वी पाई होगा। वो देखो कैसे, अगर हम इसको KVL आउटर लूप ले लेते हैं, देखिए कैसे, ये क्या है प्लस का वी पाई और ये प्लस का वी टेस्ट बराबर 0। तो वी पाई बराबर क्या आ जाएगा माइनस का वी टेस्ट आ गया। चूँकि वी पाई बराबर क्या है
आई वी इंटू ये आर पाई है। करंट कैसी आ रही है? पॉजिटिव जा रही है, डायरेक्शन इंटर कर रही है। तो अब हमारे पास ये आ गया वी पाई बराबर क्या है? माइनस का वी टेस्ट। तो यहाँ पे वी पाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे माइनस का वी टेस्ट बराबर ये आई वी इंटू आर पाई। तो आई वी यहाँ पे निकाल लेंगे, ये क्या आ जाएगा? माइनस का वी टेस्ट अपॉन आर पाई। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो ये माइनस का ये 1 प्लस वीटा टाइम्स इंटू माइनस का वी टेस्ट अपॉन ये आर पाई बराबर आई टेस्ट। तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो वी टेस्ट इंटू 1 प्लस वीटा टाइम्स ये आर पाई बराबर आई टेस्ट। इसको डिवाइड करेंगे, इसके ऊपर लेके जाएंगे। तो वी टेस्ट अपॉन आई टेस्ट बराबर ये आर पाई अपॉन 1 प्लस वीटा। ये किसके बराबर हो जाएगा? आर ई के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? आर टी एच। तो ये आर टी एच बराबर क्या आ गया? ये आर ई आ गया। और जो आर ई होता है वो अप्रॉक्सीमेटेड किसके बराबर होता है? 1/GM के बराबर होता है। तो आर टी एच बराबर ये आर ई और ये अप्रॉक्सीमेटेड हो जाएगा 1/GM। तो हमने इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट आर ई से पहले निकालने के लिए क्या निकाल लिया हमने? वी टी एच और आर टी एच। तो देखिए हमने इसका क्या है? थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आर ई के क्रॉस निकाल लिया। तो वो हमारा ये होगा और ये हमें याद रखना। तो वी टी एच क्या होता है? ये वी इनपुट होता है। आर टी एच क्या होता है? ये आर ई है अप्रॉक्सीमेट 1/GM के बराबर। तो इसकी जगह ज़रूरत कहाँ पड़ती है? देखिए ये मान लीजिए डिफरेंस एम्पलीफायर है। ये देखिए सर्किट है डिफरेंस एम्पलीफायर का। तो देखिए यहाँ पे क्या है? एक इनपुट अप्लाइड है, दूसरा इनपुट क्या है? वो ग्राउंडेड है। और आउटपुट क्या लिया जा रहा है? ये Q1 है, ये Q2 है। तो दूसरा आउटपुट यहाँ पे लिया जा रहा, ठीक है। तो इस टाइप को जो है सॉल्व करने के लिए विदाउट स्मॉल सिग्नल मॉडल, तो आपको क्या करना पड़ेगा होगा? इसका हमें क्या करना होगा? यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। तो इसके अक्रॉस हमें जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करके जो है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। इसका ये होगा। तो देखिए इस तरीके से ये RC होगा, ये प्लस माइनस ये RTH बराबर ये RE, ये और ये VTH बराबर क्या होगा? ये V इनपुट होगा और ये ग्राउंडेड होगा। और ये सॉरी यहाँ पे जो है V इनपुट फाइंड करना है और ये RC और ये VCC है। ये भी ग्राउंडेड कर देंगे तो इस समझाने के लिए। तो ये हमें इसके और ये कॉमन बेस के बारे में हमने आपको बताया ही है। तो उसका जो निकालने के लिए तरीका, तो फिर आप इसका जो वोल्टेज गेन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ कनेक्ट करेंगे तो हमें इसका जो पता होना चाहिए, नहीं तो फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, यहाँ से फिर यहाँ चलेंगे। तो हमें फिर इसका इनपुट इम्पीडेंस पता होगा, फिर हम इसका जो निकालेंगे। इस तरीके से चलते हैं। तो इंस्पेक्शन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को समझना है। क्योंकि इसका जो है, क्योंकि एग्जाम में ये ज़रूरी नहीं होता है किसी कंपटीशन में कि वहाँ पर उसका स्मॉल सिग्नल मॉडल रख लो। अगर हमें फार्मूला और ये सब इंस्पेक्शन एनालिसिस आती है तो वो ईजिली से हो जाएगा। तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 है, डिटरमाइन द वोल्टेज गेन ऑफ द फॉलोअर ड्राइवन बाय ए फाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस ऑफ RS शोन इन फिगर बिलो इफ VA बराबर इनफाइनाइट। इसमें VA का मतलब है आउटपुट रेजिस्टेंस क्या है इसका? इनफाइनाइट है। तो देखिए इसे जो है थेवेनिन, ये इमीटर जो इसके क्रॉस जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट जो है हम इसका ड्रा करेंगे। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इसका ड्रा करेंगे। तो RTH फाइंड करेंगे। तो RTH फाइंड इसके क्या कर देंगे? शॉर्ट कर देंगे। तो सर्किट ड्रा कर लेते हैं RTH फाइंड करने के लिए। पहले
इसका क्या है, हमने ग्राउंड कर दिया, शॉर्ट हो जाएगा तो ग्राउंड हो जाएगा। और ये VCC और ये इसके क्रॉस जो है ये हम RTH फाइंड करेंगे और ये RS। तो सर्किट ड्रा कर लेते हैं, इसको भी ग्राउंड। देखिए ये होगा, ये RS, ये R पाई, ये बीटा IV, इसी ग्राउंड। और यहाँ पे एक जो है A और B टर्मिनल के बीच क्या कनेक्ट कर देंगे हम, एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे V टेस्ट, इसको ग्राउंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा VOC में, सॉरी V टेस्ट, और इसमें मेजर करेंगे ये I टेस्ट। इसमें जा रही होगी ये IV जा रही होगी, और ये तो हम इसका जो है RTH फाइंड करेंगे। तो RTH बराबर ये V टेस्ट अपॉन ये I टेस्ट। तो इसका हम ऑलरेडी पहले भी निकाल चुके, जो इसका RTH आएगा, जो हम कॉमन एमीटर विधि जनरेशन पढ़ रहे थे, तो हमने ये निकाला था। इसका RTH जो आया था, ये आया था RS अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन GM करके आया था, जो हम कॉमन एमीटर की पढ़ रहे। तो यहाँ देखते हैं, तो इसको हम नीचे ले आएंगे इस तरीके से, यहाँ पे ये प्लस माइनस, ये इसके से। तो देखिए ये R पाई और ये RS, ये बीटा IV, और ये प्लस माइनस ये V टेस्ट, और ये I टेस्ट, और इसे प्लस माइनस, और ये क्या जा रही है, इसमें IV जा रही है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज V पाई मान लेते हैं, ये V पाई, और ये ग्राउंडेड है। तो देखिए, अगर हम इसमें KVL, इसमें देखिए ये IV जा रही है, इसमें क्या जाएगी, ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये IV जा रही होगी इसमें। तो I टेस्ट इधर जा रही, तो IV क्या हो जाएगी हमारी, तो IV बराबर हमारी I टेस्ट बराबर हो जाएगा हमारा -1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये IV। KCL से भी फाइंड कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसमें देखिए हम क्या लगाएंगे, आउटर लूप में क्या लगाएंगे, KVL लगाएंगे। देखिए ये एक क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये क्या है हमारा जो है सुपर मैश की तरह बिहेव कर सकता है। एक यहाँ पर लेंगे तो हम बोलेंगे सीधे सीधे से बाईपास, यहाँ पे इस तरीके से आउटर लूप तरीके इसको जो है यूज करेंगे। तो देखिए ये लगाएंगे RS IV प्लस R पाई IV प्लस का V टेस्ट बराबर 0। तो IV कॉमन ले लेंगे, RS प्लस R पाई बराबर माइनस का ये V टेस्ट। तो IV बराबर माइनस का V टेस्ट अपॉन RS प्लस का R पाई। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, I टेस्ट जो हमने निकाली थी। तो I टेस्ट बराबर -1 प्लस बीटा टाइम्स माइनस का V टेस्ट अपॉन RS प्लस का R पाई। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको इधर करेंगे, ये ऊपर जाएगा। तो देखिए V टेस्ट अपॉन I टेस्ट बराबर ये RS प्लस R पाई अपॉन 1 प्लस बीटा, ये RTH आया। तो हमने ये लिख लिया, इसको अलग अलग कर लेते। तो RS अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस R पाई अपॉन 1 प्लस बीटा, तो ये RTH बराबर ये आ जाएगा RS अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस ये RE, और ये RTH अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा RS अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन GM।
दोनों ही हम लिख सकते हैं ये। तो हमारी RTH आ गया RS अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस RE, ये अप्रॉक्सीमेटेड RS अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन GM। इसे हमें याद रखना है, कुछ रिजल्ट हमें याद रखने होंगे, नहीं तो ये निकाल लेंगे। अब हम निकालेंगे VTH। तो देखिए हमने इसे ओपन कर दिया, तो हम क्या करेंगे VOC मेजर करेंगे। हमने RE को ओपन कर दिया तो VOC मेजर कर KVL लगा देते हैं इसमें इस तरीके से। तो ये माइनस का V इनपुट प्लस RS IV प्लस R पाई IV प्लस का VOC बराबर 0। तो RS प्लस का R पाई IV प्लस का VOC बराबर ही हो जाएगा V इनपुट, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लगाते KCL, इसे नोड मान लेते A। तो KCL एट नोड A बराबर ये आ जाएगा IB प्लस बीटा टाइम्स ये IB प्लस I बराबर 0। तो ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये IB, इसकी वैल्यू है 0 बराबर 0। तो ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ये IB बराबर 0। तो ये तो 0 होगा नहीं, तो ये IB बराबर 0 होगा और ये 1 प्लस बीटा टाइम्स इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो RS प्लस का R पाई इंटू 0 प्लस VOC बराबर V इनपुट। तो ये 0 जो VOC बराबर V इनपुट हो जाएगा, तो VTH बराबर ये V इनपुट। एक बात हमें याद रखना कि चाहे कैसा RS जोड़ा जाए, कुछ भी इधर जोड़ा जाए, तो आउटपुट जो VOC निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, वो V इनपुट ही निकल के आएगा। ओनली चेंज क्या होगा, उसका RTH चेंज होगा। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा कर लेते हैं, वोल्टेज गेन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए वोल्टेज गेन आएगा V आउटपुट बराबर, तो वोल्टेज डिवाइड लगा देते हैं, ये RE अपॉन ये RE प्लस का RS अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस का ये RE इंटू V इनपुट। तो V आउटपुट अपॉन ये V इनपुट बराबर ये RE अपॉन RE प्लस RS अपॉन 1 प्लस बीटा। इसको रिप्लेस कर देंगे 1/GM से, तो ये गेन आ जाएगा। तो AB बराबर RE 1 अपॉन GM प्लस RS अपॉन 1 प्लस बीटा, या RE अपॉन RE प्लस RS अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये होगा हमारा आंसर। इस तरीके से ये सॉल्व किया जाता है। तो हमें याद रखना वोल्टेज गेन का कॉमन कलेक्टर का ये जो है थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट होता है। बहुत ही इस पर तो ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि इसका जो है आउटपुट निकालना थोड़ा टफ होता है इन कंपेयर टू कॉमन बेस और कॉमन इमीटर। अब हम इसका R इनपुट निकालेंगे। तो इसके लिए ड्रा कर लेते हैं, ऐसा डालते हैं, VX सोर्स कनेक्ट कर लेते हैं, प्लस माइनस ये VX, ये R पाई, ये बीटा IV, इसे ग्राउंडेड कर दिया, और ये कैपिटल RE, यहाँ से ये V आउटपुट। तो यहाँ पे जो है ये IX जा रही होगी, ये VS मान लेते, तो यहाँ पे जा रही होगी ये IV, ये प्लस माइनस ये V पाई। तो इसमें जो करंट जा रही होगी इसमें वो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये IV करके जाता है। तो इसमें क्या लगा देंगे, KVL लगा देंगे। तो लगाते हैं, तो ये माइनस का VX प्लस का ये R पाई ये IV प्लस का RE 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये IV बराबर 0, क्योंकि IV बराबर क्या होगा, ये IX के होगा, IV बराबर क्या होगा, ये IX के होगा। तो ये यहाँ से IV कॉमन ले लेते हैं, ये R पाई प्लस RE 1 प्लस बीटा टाइम्स बराबर ये VX। तो इसे रख देंगे IX, तो IX R पाई और ये RE 1 प्लस बीटा टाइम्स बराबर ये VX। तो इसको चेंज कर देंगे, तो VX बराबर ये IX R पाई 1 प्लस RE 1 प्लस बीटा। तो VX अपॉन ये IX बराबर ये हो जाएगा R पाई प्लस RE ये 1 प्लस बीटा।
तो ये हो जाएगा आर इनपुट बराबर आर पाई प्लस आर ई ये 1 प्लस बीटा टाइम। तो देखिए ये हमने एक कॉन्फ़िगरेशन में निकाला था, तो वो कॉन्फ़िगरेशन थी हमारी ये। तो देखिए ये सर्किट था, इसका जो कॉम्बिनेटर विद इमीटर डिजनरेशन का जो रेजिस्टेंस आर इनपुट निकल के आया था वो आया था आर पाई प्लस आर ई ये 1 प्लस बीटा टाइम्स। तो ये देखिए ये किसकी वजह से आ रहा है, कॉमन कलेक्टर में ही देखा। तो ये कॉमन कलेक्टर क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। और जब हम इमीटर रेजिस्टेंस कॉमन इमीटर को इंक्लूड कर देते तब ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी वजह से वो बढ़ जाता है। ये ऑलरेडी कब दे रहा है, ये कॉमन कलेक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये वेरी हाई होता है इनपुट रेजिस्टेंस। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब जरूर करके जाइए।